नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। स्वागत करता हूं आपका आज की और बेहतरीन खास और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूपचंदा मछली के बारे में, उसके पालन के बारे में, कैसे उसका पालन करना चाहिए, रूपचंदा मछली की खासियत क्या है, क्यों उसका पालन करना चाहिए, उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, उसके मार्केट में डिमांड कैसी है, पालन करेंगे तो किस विधि से पालन करेंगे, तालाब का निर्माण कैसे होगा, जब तालाब का निर्माण कर लेंगे तो खाने के लिए क्या देंगे, कितने महीनों में बढ़ के तैयार हो जाएगी, कितनी बड़ी हो जाएगी, जब आप उसे मार्केट में बेचेंगे कितनी कीमत मिल सकती है और सावधानियां क्या बरतनी चाहिए एक सफल रूपचंदा मछली के पालन के लिए। आज हम इस संबंध में संपूर्णता के साथ बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको रूपचंदा मछली के पालन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, if you are belonging from North India or South India and not able to understand Hindi language very well and facing problem when you are watching my Hindi videos about fish farming, a good news for you pupils. You can subscribe my another YouTube channel, which is the official YouTube channel of machlipalan.com. In that channel you can watch videos about fish farming in English language. So no matter which is your mother tongue language, you can watch videos in English and understand and learn about fish farming. How can you subscribe that channel? The link is in the description, and you can also search machlipalan.com on YouTube and search that channel, subscribe and follows all videos which I am going to upload on that channel. तो ओके दोस्तों, जिन लोगों के लिए मैसेज था वो समझ चुके हैं कि मैंने क्या बात की। अब आप लोगों के लिए जो कि हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से बातों को समझ सकते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूपचंदा मछली के बारे में, जैसे इंग्लिश में बिग पॉम्फ्रेट, चाइनीज पॉम्फ्रेट, रेड पॉम्फ्रेट या फिर रेड बेलेट पिराना के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह की पिराना और मछली है जो कि ब्राजीलियन मछली है। इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। ये एक बहुत खतरनाक मछली है। ये एक प्रकार से मांसाहारी और भक्षी मछली है। लेकिन सबसे पहली बात ये आती है कि ये मछली जैसी भी है, इसका पालन हम क्यों करें, क्या फायदे हैं इसके पालन करने के। तो इसके दो एक्सपेक्ट हैं, दो कह सकते हैं तरह से हम इसके फायदों को देख सकते हैं। सबसे पहले तो इस मछली की मार्केट के अंदर डिमांड है और आने वाले समय में और ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है। यदि मैं आप इसके हेल्थ बेनिफिट की बात करूं रूपचंदा मछली की, तो इसके 100 ग्राम के जो इसका भार होता है, इसका जो कह सकते हैं मांस होता है 100 ग्राम, उसमें 20 ग्राम 100 ग्राम मछली में 20 ग्राम लीन प्रोटीन पाया जाता है। लीन प्रोटीन आप किस तरह से समझ सकते हैं कि वो शुद्ध प्रोटीन इसमें पाया जाता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसका आप पूर्ण रूप से उपभोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। ये क्या होता है? देखिए, जिस तरीके से शरीर के लिए प्रोटीन जरूरी होता है, उस तरीके से शरीर के लिए फैट भी जरूरी होता है। लेकिन फैट दो तरह के होते हैं, एक बैड फैट होता है, एक गुड फैट होता है। तो ये क्या होता है, इसमें यदि गुड फैट की बात करें तो इसमें फैटी एसिड्स अलग अलग तरह के होते हैं जो गुड फैट का निर्माण करते हैं, जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। यदि ये फैटी एसिड सैचुरेटेड है तो वो शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, ये शुद्ध जो गाय का देसी घी होता है उसमें पाए जाते हैं। इसलिए लोग हमेशा अपने गांवों में देखा होगा गाय के घी को बहुत ज़्यादा महत्वता देते हैं, क्योंकि वो फैट तो है लेकिन एक ऐसा फैट है जो आपके लिए बहुत हेल्थ बेनिफिट करता है। और उसी तरह का फैटी एसिड जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो इस रूपचंदा मछली में पाया जाता है। इसके अलावा ये मछली दिल के दौरे के खतरे को कम करती है। ये शरीर के अंदर जो कह सकते हैं धमनियां होती हैं, उनमें जो ब्लॉकेज पैदा होने की संभावना होती है या हो रहे ब्लॉकेज को भी खत्म करती है। ये शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी को पूरा करती है। साथ ही साथ यदि आपके शरीर में कमजोरी है, प्रोटीन की कमी है या फिर और भी तरह की कई ऐसी बीमारियां हैं जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा कारगर होती है, इसलिए आज के समय में जो डॉक्टर्स हैं वो कई तरह की बीमारियों मरीजों को
रूपचंदा मछली खाने की सलाह देते हैं। तो इसके हेल्थ और मेडिसिनल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, इसलिए इसे डॉक्टर खाने की भी सलाह देते हैं और इसलिए मार्केट के अंदर इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो पहली चीज़ तो आपने समझ गए कि जिस चीज़ की डिमांड होगी उसकी सप्लाई यदि नहीं होगी तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी, और रूपचंदा मछली के पालन बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं। तो यदि आपके एरिया में इसकी डिमांड है, लोग वहां पे से खाना पसंद कर रहे हैं, तो आप इसका पालन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हेल्थ बेनिफिट की बात कि क्यों इसका पालन करना चाहिए। अब हम पालन की दृष्टि से इसका बात करते हैं कि मछली पालन की दृष्टि से आखिर इसका पालन क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि हम पालन की दृष्टि से बात करें कि इस मछली का पालन क्यों करना चाहिए, तो ऐसा फिशरीज एक्सपर्ट इसके बहुत सारे मैं आपको फायदे गिना सकता हूं। सबसे पहली बात कि ये मछली थाई मगूर, जो कि भारत में बैन हो चुकी है, उसका पालन करना इलीगल है, उसका एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। थाई मगूर की खासियत यह होती है कि वो चिकन वेस्ट या फिर जो स्लेटर हाउस के वेस्ट निकलते हैं उसको खा के उसमें सर्वाइव करती है और बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाती है। बाकी मछलियां उसको नहीं खाती उतने अच्छे तरीके से, उसमें ग्रोथ नहीं दिखाती हैं। तो जिन स्थानों पर स्लेटर हाउस का वेस्ट या चिकन वेस्ट वगैरह निकलता है, वहां पे फार्मर थाई मगूर का पालन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मत्स्य विभाग के अधिकारियों को इस बात का पता चलता है, वो आकर आपकी मछलियों को तालाब से निकलवा के मरवा देते हैं और उसमें जो भी खर्चा आता है उसका वो पैसा आपसे ही लेते हैं। लेकिन रूपचंदा मछली के साथ ऐसा नहीं है। सरकार इसे कहीं से कहीं तक प्रतिबंधित नहीं करती है। एक कानूनी स्तर पर बात की जाए तो इसका पालन करना इल्लीगल नहीं है, आप इसका पालन कर सकते हैं। और यह उन चीजों को खाना प्रेफर करती है जो थाई मगूर खाती है, जैसे कि स्लेटर हाउस से निकला हुआ वेस्ट या चिकन वेस्ट, जो कि बहुत सस्ते में उपलब्ध हो जाता है। तो ये थाई मगूर का एक अच्छा विकल्प है। दूसरा बात, ये एक मट्ठर मछली है। जैसे आपने आईएमसीज का पालन किया होगा तो वो काफी सेंसिटिव होते हैं आसपास के वातावरण के संबंध में, लेकिन ये मछली काफी हद तक एक मट्ठर मछली है, जो कि थोड़े से परिवर्तन होने पे वातावरण एकदम से हेल्थ इसका इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि इस मछली का पालन करना अन्य मछलियों के कंपेयर में थोड़ा सा आसान होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है इसकी स्टॉकिंग डेंसिटी। ये आईएमसीज जैसे कल्चर तो इसका करना आसान है, लेकिन साथ ही साथ इसमें खास बात यह है कि उतने ही मैनेजमेंट के साथ, जितना मैनेजमेंट आईएमसीज यानी इंडियन मेजर कार्प को लगता है, उतने ही मैनेजमेंट के साथ इसमें हम 1.5 गुना स्टॉकिंग के साथ इसका पालन कर सकते हैं। यानी जहां पे 5000 आईएमसीज का आप स्टॉकिंग करेंगे, वहां पे 7 से 8000 आप रूपचंदा मछली की स्टॉकिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी अगली खासियत है, थाई मगूर की तुलना में इसका जो बाजार भाव है वो थोड़ा बेहतर होता है। तो मतलब यदि हम इसके बाजार भाव की बात करें तो ये अमूमन आईएमसीज के बराबर ही आपको बाजार भाव दे देगी। यानी जितना रोहू, कतला, मृगल मछलियों का बाजार भाव होता है, लगभग उतना ही बाजार भाव आपको ये दे देती है। इसके साथ इसकी एक और बड़ी खासियत है जो इसके पालन के प्रति आपको प्रेरित कर सकती है, वो ये इसका एफसीआर। एफसीआर क्या होता है? फूड कन्वर्शन रेशो। यानी कि यदि 1 किलो की मछली को पैदा करना है या बड़ी करना है, आप फिंगरलिंग साइज की मछली तालाब में डालते हैं जो कि 5 से 10 ग्राम की होती है, उसे आप 1 किलो यानी 1000 ग्राम की करते हैं। तो 1 किलो की मछली को बनाने के लिए आपको उस मछली को 1.75% मतलब गुना, यानी लगभग 1750 ग्राम या 1 किलो 750 ग्राम दाना खिलाना होगा, तब वो मछली 1 किलो की होगी। इसका वो एफसीआर है। लेकिन इस मछली का जो एफसीआर है वो 1.5 है। यानी 1 किलो की मछली को बढ़ाने के लिए आपको 1.5 किलो दाना खिलाना पड़ेगा। तो कंपैरेटिवली ये अन्य मछलियों से बेहतर एफसीआर दिखाती है, यानी कम दाना खाकर ज्यादा बढ़ती है। इसलिए भी इस मछली का पालन आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गए वो पॉइंट कि क्यों आपको रूपचंदा मछली का पालन करना चाहिए। पर अब सवाल आता है कि किस तरीके से आप रूपचंदा मछली का पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम तालाब निर्माण के बारे में और उसके कुछ बेसिक प्रिपरेशन के बारे में। तो यदि मैं रूपचंदा मछली के पालन की बात करूं तो इसका जो पालन है वो लगभग रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियों के पालन के समरूप ही होता है। यानी जिस तरीके से आप रोहू, कतला, मृगल मछलियों का पालन करेंगे, जिस आकार का तालाब उन मछलियों के लिए आप बनाते हैं, उसी आकार के तालाब में लगभग आप 10,000 स्क्वायर फीट से 1 एकड़ के तालाब में इस मछली का पालन आराम से कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं? सबसे पहले आपको प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट करना होता है, जिसमें आप तालाब को खोदते हैं। तालाब यदि आपका खुद चुका है तो कुछ बेसिक स्टेप में बता
देता हूं। वैसे तो मैंने IMCs के ऊपर यहाँ पे पूरी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिनको आप इस चैनल पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का मैं लिंक दे दूंगा, लेकिन मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूं कि आपको एक तालाब बनाना है जो कि 10,000 स्क्वायर फीट से 1 एकड़ के बीच में हो लगभग। उसको आपको सूखने के लिए गर्मी के मौसम में छोड़ देना है। आपको इस मछली का स्टॉकिंग लगभग बरसात के शुरुआत में, मानसून के शुरुआत में करना है। तो आप यदि मई जून के महीने में इसको तालाब को सूखने के लिए छोड़ देंगे तो आपको इस तरीके से सूखने के लिए छोड़ देना है कि नीचे की जो मिट्टी है उसमें दरारें फट जाएं। उसके बाद आपको इसमें गोबर डलवाना है, चूना डलवाना है और उसके बाद तालाब की जुताई करवा देना है। फिर तालाब में आपको पानी भर देना है और पानी भरने के 15 दिन बाद आप देखेंगे कि पानी के अंदर प्लैंकटॉन्स बनना शुरू हो जाएंगे। तब आपको इस मछली को तालाब के अंदर स्टॉक कर देना है। तब सवाल आता है कि इस मछली की स्टॉकिंग कितनी करनी है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि IMCs यानी इंडियन मेजर कार्प जैसे इसका पालन करना तो आसान है, लेकिन इसकी स्टॉकिंग आप उनसे कहीं ज्यादा कर सकते हैं, लगभग 1.5 गुना। तो यदि मैं 1 एकड़ की बात करूं, 1 एकड़ के तालाब के आकार के तालाब की बात करूं, तो वहां पे आप 7 से 8 हजार फिंगरलिंग मछली का, यानी कि उंगली के आकार की जो मछलियां होती हैं, अंगुलिकाएं जिनको कहते हैं, फिंगरलिंग कहते हैं, उस आकार की रूपचंदा मछली के बच्चे 7 से 8 हजार 1 एकड़ तालाब में आप छोड़ सकते हैं। जब आप तालाब में मछली के बच्चे छोड़ देंगे तो आप उसे खाने के लिए क्या दें? जब आप तालाब के अंदर इन मछलियों को छोड़ देंगे तो आप उसे 3 तरह के खाना देंगे। ये मछली फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है, तीनों तरह के भोजन खा सकती है। ये कौन कौन से? सबसे पहला होता है होम मेड फीड या फार्म मेड फीड भी इसे कहा जाता है, जिसमें हम बताते हैं कि आप सरसों की खली और राइस ब्रांड को आपस में बराबर मात्रा में मिलाकर इस मछली को देंगे तो मछलियां खाती हैं। वो फार्म मेड फीड बनाने की मेथड होती है, ये उसमें भी सर्वाइव करती है। इसके अलावा यदि आप देना चाहते हैं तो फ्लोटिंग फीड दे सकते हैं, जो कि फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड होगा। तो FFF यानी फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड आप इसे दे सकते हैं, जो कि फ्लोटिंग फीड होना चाहिए। उसके अलावा यदि आप और सस्ते में जाना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि थाई मगूर का अच्छा विकल्प है, तब आप इसे चिकन वेस्ट या स्लेटर हाउस का निकला हुआ वेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये तो हो गया इसे खाने को क्या देना है। तब तीसरा सवाल आता है कि इसको खाने को देना है तो कैसे देना है। तो इसमें भी आपको सावधानी बरतनी होगी। कई बार क्या होता है कि लोगों को ये तो पता है कि रूपचंदा मछली स्लेटर हाउस या चिकन वेस्ट जो होता है उसे आसानी से खाती है, तो वो लाते हैं इन चीज़ों को तालाब में सीधे फेंक देते हैं ताकि मछलियाँ इसे खा सकें। ऐसे में कुछ मात्रा में तो मछलियाँ उसे खाती हैं, लेकिन बचा हुआ जो खाना होता है वो नीचे तली में जाके बैठ जाता है, जो बाद में सड़ता है, जिसके कारण उसमें अमोनिया और बहुत सारी हानिकारक गैसें बनती हैं जो तालाब के पूरे पानी को प्रदूषित करती हैं, जहरीला बनाती हैं, लेथेलिक बनाती हैं, जिससे मछलियाँ मरना शुरू हो जाती हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इसके लिए एक प्रॉपर विधि है जो मैं आपको बताता हूं। आपको स्लेटर हाउस के लाए हुए वेस्ट या चिकन वेस्ट को सबसे पहले साफ कर लेना है। आपको देखना है कि उसमें मांस के अलावा हड्डियां या फिर पंख वगैरह तो नहीं है। यदि ऐसी चीजें हैं तो सबसे पहले आपको उसे साफ कर लेना है। उसके बाद फिर एक ग्राइंडर मशीन आती है, जो कि यदि आप नई लेंगे तो 10 से 15 हजार की आपको मिल जाएगी, पुरानी लेंगे तो 5 से 10 हजार के बीच में मिल जाएगी। तो आपके पास एक ग्राइंडर मशीन होनी चाहिए यदि आप रूपचंदा मछली का पालन कर रहे हैं। ग्राइंडर मशीन से आपको जो चिकन वेस्ट है या स्लेटर हाउस का वेस्ट है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। उसके बाद आपको एक और चीज करनी है, वो ये कि इनमें आपको कैल्शियम और मिनरल्स की कमी हो जाएगी यदि आप इसे डायरेक्टली मछलियों को देते रहेंगे। तो इसमें आपको प्रति 1 किलो वेस्ट में 2 ग्राम कैल्शियम का पाउडर और 1 ग्राम मिनरल मिक्सचर मिला देना है। और इसके बाद आपको इसको ट्रे में रखना है, और ट्रे में रखने के बाद इसको तालाब के अलग अलग कोने में आपको लटका देना है, जिसको मछलियां आकर खाएंगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहां भी आप खाने को लटकाएंगे वहां पे ट्रे में रख के रोज आपको उसी जगह में लटकाना है, ताकि मछलियों की हैबिट बन जाए, उन्हें पता चल जाए कि उनका खाना कहां पे रखा जाता है और वहां पे उन्हें जाकर खाना है। रोज अलग अलग जगहों में खाने को मत रखिए या मत लटकाइए, और खाने को फेंक कर तो तालाब में भूल कर भी आपको नहीं देना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर अगला सवाल आ जाता है जो कि रूपचंदा मछली के पालन करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है, कि कितना फीड देना है और कितने परसेंटेज प्रोटीन का देना है। देखिए, ये एक तरह की मांसाहारी और भक्षी मछली है जो कि बहुत ही ज़्यादा आक्रामक होती है, और जो मछली जितनी ज़्यादा भक्षी होगी, जितनी ज़्यादा कह सकते हैं कि
आक्रामक होगी, उसे उतना ही बेहतर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इस मछली को भी सर्वाइव करने के लिए बेहतर प्रोटीन परसेंटेज की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप मछली को अलग अलग अवस्थाओं में बांट सकते हैं। यदि आपकी मछली 5 से 10 ग्राम तक की है तो आपको 32% से ज़्यादा प्रोटीन वाला फीड देना है, और ऐसे में आपके जो फीड की मात्रा होगी वो लगभग 6 से 7% होगी मछलियों के बॉडी वेट की। उसके बाद यदि आपकी मछली 10 से 50 ग्राम की है तो आपको 32% प्रोटीन वाला फीड देना है, और यहाँ पे लगभग 5 से 6% बॉडी वेट का आपको उसको फीड देना है। उसके बाद यदि आपकी मछली 50 से जब 100 ग्राम की हो जाती है तब आप उसे 28%, 28 से 30% प्रोटीन वाला फीड देंगे, और ये बॉडी वेट का 4% होगा। उसके बाद जब आपकी मछली 100 से 500 ग्राम की हो जाती है तब आप उसे 28 ग्राम प्रोटीन देंगे और प्रोटीन वाला फीड देंगे, और जब फीड की मात्रा होगी वो बॉडी वेट का, मछली के जो बायोमास होता है या बॉडी जो वेट होता है उसका आपको लगभग 3% देना है। और जैसे ही मछली 500 ग्राम के ऊपर की हो जाती है तब आपको उसको 24 या 25% प्रोटीन वाला फीड देना है, और बॉडी वेट का 1 से 2% ही देना है। तो ये था चार्ट, ये थी वो जानकारी कि कितना फीड देना है और किस किस अवस्था में कितना परसेंट प्रोटीन वाला फीड देना है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई हो। तो दोस्तों ये तो थी वो जानकारी जो कि रूपचंदा मछली के बारे में आपने जान लिया कि किस तरीके से उसका पालन करना है, उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब समझ लेते हैं कि इस मछली को यदि आपको मार्केट के अंदर बेचना है तो कितना आपको इंतजार करना है, कितने किलो होने तक, और क्या आपको रेट मिलेगा। तो जो आईएमसी मछली का कीमत होती है, प्राइस होती है रिटेल मार्केट में या होलसेल मार्केट में, लगभग उतना ही दाम आपको रूपचंदा मछली को मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे इसकी लोकली कितनी ज़्यादा डिमांड है। कभी कभी किसी स्थान पे इसकी कीमत ज़्यादा हो सकती है, किसी स्थान पे इसकी कीमत कम हो सकती है, इसलिए लोकल मार्केट का सर्वे आप जरूर कर लें। अब यहाँ पे यदि मैं एक एवरेज पॉइंट की बात करूं तो इसका मार्केटेबल साइज जो होता है वो 800 ग्राम से 1 केजी का होता है, और यदि मैं इसके प्राइस की बात करूं तो 120 से 150 रुपए किलो इसका प्राइस होता है, जो कि मार्केट प्राइस है। इतना प्राइस आपको 1 किलो मछली के लिए मिल ही जाएगा। अब दोस्तों हम इसके अंतिम चरण के बारे में बात करते हैं, जो कि है सावधानी या प्रिकॉशंस के बारे में, कि वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको इस मछली के पालन करने के दौरान में जरूर रखनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मछली एक बहुत ही ज़्यादा आक्रामक और मांसाहारी मछली है। वैसे तो ये कई तरह की चीज़ें ओमनिहारी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें खाती है, लेकिन मांसाहार को खाना प्रेफर करती है, मांस को खाना प्रेफर करती है। तो यदि कोई व्यक्ति, ये मछली यदि 500 ग्राम से ज़्यादा की तालाब के अंदर हो चुकी है बॉडी वेट की, तो कभी भी आपको डायरेक्ट तालाब के अंदर नहीं उतरना है। यदि आप डायरेक्ट तालाब के अंदर उतरते हैं तो आपके पाँव को ये नोच खाएंगी, यानी आपको भी ये हार्म कर सकती हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि तालाब के अंदर उनका खाना गया है या आप गए हैं। और ये मछलियां इतनी आक्रामक है, ये अन्य मछलियों की तरह नहीं है, रोहू कतला मृगल मछलियों की तरह नहीं है कि आपके उतरने पर ये दूर भागेंगी। ये बल्कि झुंड में आपके ऊपर हमला करेंगी और आपको बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर सकती हैं। तो कभी भी आपको इस मछली के पालन जिस भी तालाब में आप कर रहे हैं उस तालाब में एकाएक नहीं उतरना है। एक पूरी तैयारी के साथ, या वो प्रोफेशनल्स जो इस मछली को पकड़ने में माहिर हैं उनसे ही जाल चलवाना है, और भूलकर भी इस मछली के तालाब में आपको नहीं उतरना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये मछली क्योंकि एक आक्रामक मछली है, तो कभी भी इस मछली का पालन आपको किसी अन्य मछली के साथ नहीं करना है, क्योंकि किसी अन्य मछली जैसे कि आप रोहू कतला मृगल मछलियों के साथ इसका पालन करते हैं तो ये उन मछलियों को मारकर खा जाएगी, उन्हें अपना खाना बना लेगी। तीसरी सावधानी आपको यह बरतनी है कि यदि कोई ऐसा तालाब है जो कि गांव के कॉमन यूज के लिए होता है, जिसके सरकारी तालाब होते हैं, ग्राम पंचायत के तालाब होते हैं, तो उन तालाबों में इसका पालन नहीं करना है, क्योंकि वो तालाब ओपन तालाब होते हैं, लोग उनमें नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, अपने दैनिक दिनचर्या के काम के लिए पानी का इस्तेमाल उन्हीं तालाबों से करते हैं। साथ ही साथ जानवर या मवेशी भी उसी तालाब में पानी आकर पीते हैं। ऐसे में चूंकि ये आक्रामक मछली है तो जो भी व्यक्ति उस तालाब में जाएगा उसके ऊपर ये हमला करेंगे, अटैक करेंगे, तो ऐसे में आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है या आप समस्या में पड़ सकते हैं। तो आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इस मछली का पालन
ऐसे तालाब में ही करना है जो पूरी तरह से सिक्योर्ड हो। साथ ही कोशिश करें कि आप जिस भी तालाब में रूपचंदा मछली का पालन करें उसके चारों तरफ फेंसिंग लगा दें, ताकि कोई भी बच्चा या जानवर कभी भी उस तालाब में जाकर ना गिरे, क्योंकि उसके गिरने के बाद ये मछलियां उसे छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आक्रामक मछली हैं। तो दोस्तों ये थी रूपचंदा मछली पालन की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप इस तरीके से मछली पालन के बारे में और जानकारियां हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी जरूर दबा दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे और वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप मछली पालन से जुड़ी कुछ अतिरिक्त और जानकारियां पाना चाहते हैं तो आप मछलीपालन.com को फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर इन तीनों जगह पे जाके फॉलो कर सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक में मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूं, वहां पे बहुत सारी ऐसे पोस्ट डालता रहता हूं जो कि मछली पालन के संबंध में आपकी नॉलेज को काफ़ी हद तक इंक्रीज करेंगे। तो आप इन तीनों जगहों में, खासकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो जरूर फॉलो कर लें अपने मछली पालन से संबंधित नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए बस ये बता दूं कि यदि आप मछली पालन के संबंध में इसको विस्तार से सीखना चाहते हैं, जानकारी को गहनता से प्राप्त करना चाहते हैं और साथ ही मुझसे डायरेक्ट जुड़कर मछली पालन करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स भी ले सकते हैं 0 to 1 एडवांस फिश फार्मिंग कोर्स, जिसमें बिजनेस ओरिएंटेड आपको मछली पालन का नॉलेज मिलेगा कि मछली पालन को व्यापार के तौर पर कैसे डेवलप किया जाता है। और साथ ही साथ आप मुझसे जुड़कर डायरेक्ट मुझसे सवाल भी कर सकते हैं। यदि आप छोटे स्तर पर मछली पालन करना चाहते हैं तो आप A to Z बेसिक कोर्स ले सकते हैं। इन दोनों कोर्स की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, लिंक में क्लिक करके पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पे संपर्क करके इस कोर्स को ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर मछली पालन कर सकते हैं। मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।